श्री हरिवंश। राधे राधे। आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामकृष्ण की जन्मभूमि राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पुकारा जाता है। ऐसा देश जहाँ पर भले ही अभी विकासशील हो, विकसित ना हुआ हो, पर आध्यात्म पूर्ण विकसित है। आध्यात्म का बीज अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ भारत देश में ही मिलता है। ब्रिटिशर्स, ईरानीज, तुर्कीज सब आके राज्य करके चले गए, परंतु हमारे देश की संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमसे कहते हैं स्वच्छता बनाई जाए, और हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता का देश में क्या महत्व है। घर को स्वच्छ रखना, सड़कों को स्वच्छ रखना। घर को स्वच्छ रखना तो आसान है, झाड़ू ली, पोछा ली, सफाई कर दी, जाले हटा दिए, परंतु पवित्रता बनाना ये दूसरी बात है। कैसे बनेगी पवित्रता घर में, जहाँ पर बुजुर्गों की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, गायों की सेवा हो, अतिथियों का सम्मान हो, दान दक्षिणा दी जाए, ऐसा घर पवित्र हो जाता है। घर को स्वच्छ करना तो फिर भी आसान है, परंतु बताएं मन को कैसे स्वच्छ किया जाए। तो कहा मन को स्वच्छ करने के लिए तो ऐसे कुछ गुण लाने होंगे जो प्रभु को पसंद है। क्या पसंद है प्रभु को? तो कहते हैं अकिंचनत्वं राज्यं च तुल्या समतुल्यम् अकिंचनत्वमधिकं राज्यादपि जितात्मनः। अकिंचन, जिसको किसी भी वस्तु का संग्रह करने की कोई इच्छा नहीं है, जिसका हृदय कामना से हीन है, ऐसा अकिंचन व्यक्ति भागवत के 11वें स्कंद में प्रभु ने खुद उद्धव जी को बताया कि ऐसा भक्त मुझे बहुत पसंद है। एक बात तो होती है कि हम प्रभु को प्रेम करें, और दूसरी बात होती है कि प्रभु हमको प्रेम करें। अकिंचन होने पर प्रभु हमें प्रेम करने लगते हैं, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि मन की सफाई हो जाती है। मन किससे भरा हुआ है? कामनाओं से भरा हुआ है, और यदि कामनाएं मन से निकल जाएं तो हृदय की सफाई हो जाती है, प्रभु के लिए जगह बन जाती है। ऐसे अकिंचन को प्रभु प्रेम करते हैं, और कहा भी कि एक तरफ अकिंचन व्यक्ति हो और एक तरफ सारे राज्य का भार हो, तो अकिंचन व्यक्ति ही भारी पड़ता है पूरे राज्य पर। फिर प्रभु ने कहा और मुझे कौन पसंद? तो जिसने इंद्रियों पे अपना नियंत्रण कर लिया वो मुझे बहुत पसंद है। आवश्यकता जितने की है उतना ही संग्रह किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो पूरा जीवन निकल जाएगा पति के लिए, पुत्र के लिए, माता पिता के लिए संग्रह करते हुए। एक बात जरा ध्यान दे के सोचिएगा, क्या हम उनकी नौकरी करने यहाँ आए हैं जिसके लिए हम जोड़ जोड़ करके बचा करके चले जा रहे हैं? आपको जवाब मिलेगा नहीं, हम नौकरी करने नहीं आए हैं। नौकरी करके, कमा करके, उनके लिए संग्रह करके रखने के लिए नहीं आए हैं। हम तो इसलिए आए हैं इतना कमाएं कि प्रभु की सेवा हो जाए और हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और ऐसा करते हुए धीरे से हम प्रभु को प्राप्त कर लें। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे प्रग ढूंढे वन माही। मन में ही प्रभु बसे हैं, पर कहाँ कहाँ देखने तो जा रहे हैं, शांति ढूंढने जाते हैं, शांति मिल जाए कहीं। कहाँ शांति मिलेगी? हनुमान जी जब लंका में गए तो जानकी जी को ढूंढ रहे थे, पूरी लंका में ढूंढा, कैसे मिलती लंका में जानकी जी भला? पाप भूमि है, पाप भूमि में थोड़ी न शांति मिलती है। कहाँ मिली सीता? सीता मैया मिली अशोक वन में, जहाँ पर कोई शोक नहीं होता, वो अशोक वन में सीता मिली। जब तुम्हारा मन शोक से परे हो जाएगा तब तुम्हें और हमें भी शांति मिल जाएगी। हनुमान जी वानर बन के आए प्रभु की सेवा करने के लिए, तो किसी ने पूछा आप मानव बन के भी तो सेवा करने के लिए आ सकते थे? तो बोले हाँ, मानव बन के अगर आते तो सेवा कहाँ कर पाते, फिर तो पैसा कमाना होता, घर बनाना होता, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती, बच्चों को पढ़ाना होता, इसी में पूरा जीवन बीत जाता, सेवा कहाँ कर पाते। तो हमसे अच्छे तो अन्य योनियाँ हैं, अन्य योनियों में जो पशु पक्षी हैं वो हमसे बेहतर हैं, जिनकी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, पेट भी भर जाता है, और हम जीवन भर पेट भरने के लिए कमाते रहते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर नहीं सकते। अपने पुत्र और दूसरे के पुत्र में कभी समानता नहीं कर सकते। पर प्रभु कहते हैं जो सबको समान भाव से देखता है, इंद्रियों पे संयम है, जो अकिंचन है वही मुझे प्रिय है।
दूसरों को समान भाव से कुछ दे नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, अपनी प्रॉपर्टी किसी और के बेटे के नाम तो नहीं कर सकते, परंतु क्या एक प्रार्थना भी नहीं कर सकते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इतनी प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। सबके सुख की कामना, सब आगे बढ़ें, ऐसा भक्त प्रभु को पसंद आता है। तो भागवत में व्यास जी अब मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करते हुए प्रभु कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतो नवयादितरत शार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदि कविये मुहन्ति यत सूर्या। जन्माद्यस्य यता कहा, जो जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सब परमात्मा है। प्रभु अपने लिए नहीं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं असुरों के लिए नहीं, भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। जैसे वस्त्र धागे से मिलकर के बनता है, परंतु यदि धागे को ही हटा दिया जाए तो वस्त्र का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे ही हम में, सृष्टि में, सब प्राणियों में परमात्मा विराजमान है। यदि परमात्मा को हटा दिया जाए तो हम में से कोई भी नहीं रहेगा, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कहते हैं कहाँ है परमात्मा दिखाओ, यदि परमात्मा नहीं है तो हम कैसे हैं, उनसे कोई पूछे तो जन्माद्यस्य यता कह रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, पर हुआ क्या, माया ने ढक दिया। जो दिखना चाहिए उसको नहीं दिखा रही और जो नहीं दिखना चाहिए उसको ही दिखा रही है। तो कहा कैसे दिखेंगे प्रभु? तो प्रभु स्वराट हैं, प्रभु खुद प्रकाशमय हैं। सूर्य को तो प्रकाशित होने के लिए प्रभु से प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु प्रभु को प्रकाशित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहा तो क्या प्रभु ब्रह्मा है? नहीं, प्रभु ने तो ब्रह्मा को अपने संकल्प से बनाया, वेदों का ज्ञान करवाया। प्रभु खुद ब्रह्मा नहीं है, प्रभु ब्रह्मा को बनाने वाले हैं। ऐसे प्रभु की शरण में जाने से भला कौन ही बचेगा। फिर कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोहंति यत सूरया। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, जो सदियों से वेदों के ज्ञाता गाते हुए जिस ज्ञान को आ रहे हैं, वो ज्ञान उस परम ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तेनो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। नहीं कहा रामम परम धीमहि, नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, नहीं तो ये ग्रंथ किसी देवता विशेष के लिए हो जाता। राम के भक्त भागवत को नहीं सुनते। अगर कृष्णम परम धीमहि कह दिया जाता तो फिर राम के भक्त नहीं सुनते, और अगर रामम परम धीमहि कह दिया जाता तो कृष्ण के भक्त नहीं सुनते। शंकर परम धीमहि कह दिया जाता तो फिर अन्य भक्त नहीं सुनते, सिर्फ शंकर के भक्त सुनते। इसीलिए कहा जिसको भी तुम सत्य मानते हो, तत्व तो एक ही है। सोने से चाहे अंगूठी बना लो, चेन बना लो, बैंदी बना लो, कोई भी आभूषण बना लो, सोना तो उसमें एक ही है। बने हुए आभूषण अलग अलग हैं, और सोना भी कभी भी 24 कैरेट से सोने से आभूषण नहीं बनते, थोड़ा तांबा मिलाना पड़ता है। ऐसे ही जब प्रभु ने सृष्टि रची तो माया मिलानी पड़ी। जैसे एक मृग रेत में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सोचता है पानी है, दौड़ के जाता है, पानी नहीं मिलता, फिर आगे सोचता है आगे पानी, ऐसे ही भागता रहता है जीवन भर। ऐसे ही कहा अमृषा त्रिसर्गो अमृषा, हम भी सत रज और तम तीनों गुणों की ऐसी अमृषा में भागते जा रहे हैं। एक गाड़ी से दो हो जाएंगी तो सुख मिल जाएगा, बेटे की नौकरी लग जाएगी तो सुख मिल जाएगा, छोटे घर से बड़ा घर हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, परंतु जीवन भर सुख नहीं मिलता और हम इसी अमृषा में भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि मेरी माया, इससे कोई कहाँ पार जा पाया। आप देखिए, जब मोहिनी रूप बनाया प्रभु ने तो भोलेनाथ जो नित्य तपस्या में लीन रहते हैं वो भी मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। नारद जी जो नित्य नारायण नारायण करते रहते हैं, वह भी जब शादी की बारी आई तो ऐसे मोहित हुए कि प्रभु से कहा कि मुझे अच्छा मुख दे दो। प्रभु ने कहा अगर ये माया में फंस गया तो फिर निकल नहीं पाएगा।
वैसे ही जैसे माँ की शरण में जब बच्चा चला जाता है तो सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, तो माया से निकलेंगे कैसे? सिर्फ प्रभु की शरण में जाकर ही निकल सकते हैं, क्योंकि माया है किसकी? माया तो प्रभु की ही है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। प्रभु की ही माया है, परंतु माया प्रभु की गुलामी करती है। रामायण में लिखा है, सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। तो जो लोग कहते हैं कि माया अज्ञान है, यदि ज्ञान हो गया तो माया अपने आप समाप्त हो जाएगी, ये दावा जो लोग करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि माया तो प्रभु की दासी है, प्रभु की शक्ति है और प्रभु शक्तिमान है। माया सदा ही प्रभु की सेवा में लगी रहती है। ऐसी माया, जैसे देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए। यदि आप अपने किसी मित्र के घर जाएं और उसके घर में जर्मन शेफर्ड डॉग हो और वो आप पर भौंके, परंतु जो घर का मालिक है, आपका मित्र है, यदि वो कह दे कि इस पर भौंकना नहीं है, इसको घर के अंदर आने दो, ये चोर नहीं है, ये कोई और नहीं है, ये मेरा है, तो वो न कुत्ता भौंकेगा और आप आराम से घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से माया भी है। अगर प्रभु की शरण में चले जाएंगे तो मजाल है इस माया की कि ये आपको फंसा ले। सुखदेव जी 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में रहे, निकले नहीं कि माया फंसा लेगी। जब प्रभु ने आश्रय दिया तब निकले। प्रभु के आश्रय में चले जाएंगे तो ये माया की हिम्मत नहीं है कि हमें फंसा पाए। छूट न राम कृपा बिनु नात कहो पद रोपी। ये राम की कृपा के बिना माया नहीं छूटती, क्योंकि उन्हीं की दासी है। आगे मंगलाचरण में व्यास जी कह रहे हैं, किसको भागवत सुनने का अधिकार है? इसका अधिकारी कौन है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम तापत्रयो न मूलनम। धर्म प्रोज्झित कैतव, परम धर्म का जो निरूपण करे। जब हम घर में रहते हैं, माता पिता की सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, दान आदि करना, बाहर जाना तो गरीबों की सेवा करना, जिनको सेवा की जरूरत है उनको सेवा देना, ये हमारा धर्म है। परंतु परम धर्म क्या है? मनुष्य योनि पा करके प्रभु की प्राप्ति करना, ये हमारा परम धर्म है। तो कह रहे हैं निर्मत्सराणाम, जिसको, जो मत्सर है, परमोत्कर्षा सहनम न इति मत्सरा, जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन कर लेता है, पर उत्कर्ष को सहन कर लेता है, वही मत्सर है। और वही मत्सर मुझे प्रिय है और उसको ही भागवत सुनने का अधिकार है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सख्यो हृगवरुध्य तेज कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसा मत्सर जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख करके, जिसको ईर्ष्या न हो, जिसको द्वेष ना हो, वो भक्त भागवत सुनने का अधिकारी है। हमें समस्या ये नहीं होती कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। समस्या तब होती है जब हमारे में नहीं आ रही और दूसरे के घर में लाइट आ रही। इसको कहते हैं दूसरों की उन्नति को देखकर, दूसरों की खुशी को देख करके ईर्ष्या करना। जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वह भागवत सुनने के अधिकारी होते हैं। तो भागवत के दूसरे अध्याय में ये एपिसोड 1 यहाँ पर संपूर्ण करते हैं और अगले एपिसोड 2 में मिलते हैं। श्री हरिवंश। राधे राधे।